ये उपद्रव करना काम है असुरों का, ये उपद्रव नहीं है ना। कहीं ना कहीं यहाँ पर चिंतन करो कि क्या भूतकाल में भी परशुराम जी के द्वारा कभी उपद्रव किया गया है? उपद्रव जैसा शब्द आया हमारे लिए, पहले हमारे जीवन के बारे में जानो। उपद्रव असुर लोग करते हैं, हमारे द्वारा उपद्रव नहीं होता। हमारा आगमन किसी विशेष कार्य को लेकर होता। बोले जब जब नाथ सुरन दुख पायो तो नाना तन धर तुम्हें नसायो, इसलिए हमारा आगमन होता है। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं परनी, सीधे ही विप्रधेन सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो हम क्या है? कृपा के निधि, भंडार, भंडार है। और जहां भंडार हो या भंडारा चल रहा हो तो वहां भी कहने की आवश्यकता नहीं होती कि तुम भी बैठो, वहां भोजन करो। भंडारा चल रहा है, भंडारी ने बना कर रख दिया है और भंडारी का भी काम समाप्त है, क्योंकि बहुत से ऐसे भंडारी भी होते हैं कि दानी तो दान कर रहा है लेकिन भंडारी को कष्ट होता है। हमारा ध्यान भंडारी में जरूर जाएगा, है ना? भंडारी को बड़ा कष्ट होता है, अरे ये है ही नहीं यहाँ। तो कृपा के भंडार हैं हम, हमारे बारे में पहले चिंतन करो राजकुमार। आइए, हाँ आइए, हम फिर तुम्हारी समस्त बातों का चिंतन कर रहे हैं। क्या कह रहे हो कि काल हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। काल हो जीत सके संग्रामा, जीत सके लेकिन जीता नहीं। यहां अनिश्चयवाचक लगा हुआ है, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संभावना। तो यहां पर अनिश्चयवाचक शब्द लगा हुआ है। काल हो जीत सके, जीता नहीं, जीत सकते हो। अब जैसे सकौ तोर अरि अमरो मारी, अकाह कीट बपुरे नर नारी, कि तुम्हारा शत्रु अगर अमर हो तब भी मुझे मार सकता हूं। और तुम लोग ये बताइए कि अमर को कोई मार सकता है? लेकिन वह कि सकौ तोर अरि अमरो मारी, तो काल को जीत सकते हो लेकिन जीता नहीं। क्यों? कि अग जग जीव नाग नर देवा और नाथ सकल जग काल कलेवा। ये चराचर विश्व जहां तक दिखाई दे रहा है ये काल का केवल कलेवा है, भरपेट भोजन नहीं। कलेवा जैसे प्रातः काल तुम लोगों को थोड़ा घर में स्वल्पाहार मिला करता है ना, वही कह दिया जाता है थोड़ा कलेवा कर लो, तो भरपेट नहीं दिया जाता स्वल्पाहार। तो चराचर विश्व काल का केवल कलेवा मात्र है। अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा अति दुर्क्रम भारी। जो संपूर्ण ब्रह्मांड है काल इसका भक्षण करने वाला है। काल सदा अति दुर्क्रम भारी, दुर्क्रम उसे कहा गया है दुर्क्रम। दुर्क्रम माने अनिवार्य, ये अनिवार्य है, इसे टाला नहीं जा सकता। अच्छा एक बात ये बताइए राजकुमार लक्ष्मण कि जैसे जो पंच तत्व होते हैं, चित्त जल पावक गगन समीरा, तो पांचों तत्व अपने अपने अंश में लीन हो जाते हैं। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाएगा, जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, और आत्मा अजरमर है। तो आखिर काल के द्वारा जो भक्षण किया जाता है तो काहे का किया जाता है? काल के द्वारा जब भक्षण होता है तो काल खाता क्या है भाई? पांचों तत्व अपने अपने अंश में लीन हो गए। आत्मा अमर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो फिर काल खाता है तो क्या खाता है? भक्ष क्या है काल का? यहां पर चिंतन करना। आइए, यहां के लोग बड़े ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, सुशील हैं, सुजान हैं, आदि आदि विशेषण लगे हुए हैं इन लोगों में। आइए सब लोग समर्थन कर रहे हैं। समर्थन तो है इनका लेकिन समर्पण नहीं है। समर्थन और समर्पण, तो समर्थन है लेकिन समर्पण नहीं है। जब हमने घोषणा किया कि सात पाव संसोरित मोरा, सोबिलगा बिहा समाजा, नत मारे जय है सब राजा,
तो जहां ऐसी स्थिति हो जाती है, समर्पण की धरती हो जाती है, तो वहां व्यक्ति ये जान लेता है कि भले ही मैं मारा जाऊंगा लेकिन मैं युद्ध करूंगा अगर ऐसा हो रहा है। और जब ऐसा हुआ तो एक भक्त ने सोच लिया कि भले ही मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा लेकिन मैं युद्ध जरूर करूंगा। सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, अचियत न सुरसरी उतरन देऊं। मैं रोकूंगा, दो हाथ मन मोदक मोरे, जस धौले हूं भुवन दसचारी, मैं 14 भुवनों में यश पाऊंगा। समरण मरण पुरुष सुरसर तीरा, गंगा के तट पर मेरी मृत्यु होगी, मैं मारा जाऊंगा लेकिन युद्ध करूंगा। तो जब हमने घोषणा किया कि एक के कारण आज अनेक को हम दंडित करेंगे, तो कोई आया हमारे सामने, किसी ने कहा, किसी साधु महात्मा ने, किसी राजा ने, यहाँ के निवासी किसी व्यक्ति ने, किसी ने विरोध किया हमारा? कोई आया सामने? घोषणा आपकी सही नहीं है, हम धनु तोड़ने वाले के पक्ष में खड़े हैं, भले हमारे प्राण चले जाएं। कोई आया अभी तक? नहीं आया। तो इनका केवल समर्थन है, समर्थन भर है, लेकिन समर्पण नहीं है, समर्पण की धरती नहीं है। ये समर्थन करने वालों के चक्कर में न पड़ो, ये स्वयं सब भयभीत हैं। सुर मुनि नाग नगर नर नारी और सोच ही सकल त्रास पुर भारी, ये सब लोग सोच में पड़े हुए हैं कि कहां से हमने समर्थन कर दिया। इनके हृदय में भारी भय उत्पन्न हो गया है कि अब परशुराम जी के कोप का भाजन बनेगा धनु तोड़ने वाला, हमारा आशीर्वाद न बचा पाएगा न हम बचा पाएंगे। तो इससे अनुमान लगाओ राजकुमार कि हम तो यहाँ सब लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। हम अकेले हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन हम सबके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। तो ये बचाने में सक्षम नहीं है, न इनका आशीर्वाद बचाने में सक्षम है। इन्होंने हमारे वचनों को सत्य के रूप में स्वीकार किया है। अब देखिए, अगर साधु, तो साधुओं की प्रवृत्ति यह है कि अवगुण तजी सबके गुण कहाही, अपिप्रधेनु हित संकट सही। अवगुण को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, गुणों को धारण कर लेते हैं। अब ब्राह्मण और संत के लिए संकट सहित ब्रह्म है, ब्राह्मण है हम, विप्र वंश आएगा, कहा जाएगा है भी, तो कोई संकट सहने के लिए तैयार है ना? ये सब मौन है, भयभीत है। तो इनके चक्कर में न पड़ो, ये कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाए तब भी ये किसी बच्चे से बोलने में सक्षम नहीं कि वो मौन है। ये याद रखना, ये केवल देखें भर, ये केवल देखेंगे पर, देखने के अतिरिक्त ये लोग कुछ न करेंगे। जब तुम्हें बचाएंगे, चाहे मारेंगे भी, ये कोई बचाने ना आएंगे, केवल शांत बैठे रहे। ये चक्कर में न पड़ना। और बहुत ऐसे लोग होते हैं कि दूसरे के भरोसे जो है युद्ध शुरू कर देते हैं, और जो दूसरे के भरोसे, और कभी कभी ऐसी स्थितियां विश्व में भी ऐसी स्थितियां बन जाती है कि एक देश दूसरे देश के आश्रित होकर के दूसरे देश से नुकसान देता है। अब वो देश अगर पीछे हट गया तो जो कमजोर देश है वो पतलित हो जाता है। दिया जाए तो भले ही दूसरा कोई सहयोग दे दे, से अलग हो गया, लेकिन सब अपने माथे करना चाहिए। भला पता नहीं हो कब पीछे हट जाए, तो तुम दूसरे के माथे न रहो। जो भी कुछ करना अपने भरोसे करना, ये कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। हम चिंतन कर रहे हैं इस धनुष का भूतकाल। व्यक्ति को भूतकाल से शिक्षा लेना चाहिए। भूतकाल में इसके द्वारा त्रिपुर दैत्यों का नाश हुआ था। तारकाच, विधुनमाली, ताम्रलोचन, जिनके 3 विमान थे, स्वर्णमयी, रजत यानी चांदी का, और एक लौह। अब देखिए, वो विमान ऐसे थे कि गगनमंडल में उड़ते थे, जल में तरते थे और पृथ्वी में चलते थे। सोने का विमान, चांदी का विमान, इतने इतने बड़े धनवान सब देश है, लेकिन तुम लोगों ने सुना है किसी देश के पास सोने का विमान है? नहीं सुना ना। और ना किसी देश के पास चांदी का विमान है। तो सोचो कि विज्ञान कितना उस समय प्रभावित था। तो भगवान शंकर ने
इसी धनुष के द्वारा तीनों विमानों समेत त्रिपुर दैत्यों का नाश किया था। और वो विमान इतने बड़े थे कि एक तरह से वो बहुत बड़े नगर के रूप में थे, चलते फिरते एक तरह से बहुत बड़े नगर थे। तो भगवान शिव ने इसी धनुष के द्वारा त्रिपुर दैत्यों का विनाश किया था। और जहां पर त्रिपुर मारे गए थे उस स्थान का नाम हुआ त्रिपुरा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन लोगों ने मानचित्र देखा होगा भारत का, उन लोगों को पता होगा उस देश का नाम हुआ, उस स्थान का नाम हुआ, प्रदेश का नाम हो गया त्रिपुरा। तो इसका ये भूतकाल रहा कि जनमानस के इस धनुष के द्वारा प्राण बचाए गए, जनमानस को प्राण दिया गया, सबके प्राण बचाए गए। और जो सब लोगों के प्राण बचाए, सब लोगों की रक्षा करे, तो उस रक्षा करने वाले का अंत करना चाहिए। जो रक्षक है, तो रक्षक के प्रति क्या हम भक्षक बन जाएं? जो हमारा रक्षक है और हम रक्षक के अपने भक्षक बन जाएंगे, तभी हमारी रक्षा भविष्य में कौन करेगा? जो तुम्हारा रक्षक है और रक्षक के आप लोग भक्षक बन रहे हैं, तो फिर आपकी रक्षा करने वाला कौन तैयार होगा? कोई करेगा रक्षा ना? तो ये मानवता पर एक तरह से बहुत बड़ा आघात है राजकुमार लक्ष्मण। और इसीलिए हम क्रोध के धरातल में खड़े हैं और हम छोड़ने वाले नहीं हैं। धनुष तोड़ने वाला चाहे जितना वैभवशाली व्यक्ति हो, आज हम परीक्षण करेंगे। कसे कनक मणिपारिख पाए, अब पुरुष पर किए समय सुभाए। सोना को जब कसौटी में कसा जाता है तब प्रमाण पत्र मिलता है। और उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के बहुत मित्र होते हैं और ये कहते हैं चिंता न करना, जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम हैं। और जब आवश्यकता पड़ जाती है तो केवल चिंता भर रह जाती है, हमें दिखाई नहीं देती। और जो दिखाई पड़ गया प्रमाण पत्र उसी को मिलेगा। तो हम प्रमाण पत्र देंगे। सुनी सरोस भृगुनायक आए, अब बहुत भांत दिन आंख दिखाए। आंख यानी डांटना हो रहा है, लोगों को पढ़ाया गया होगा आंख दिखाना यानी डांटना। तो बहुत तरह से हमारे द्वारा डांट यहाँ दी जा रही है। और देखिए अमुक बल, हम बल का परीक्षण करेंगे। आखिर इतना प्रचंड वीर इस धरती में कौन हो गया? क्योंकि राजा जनक का संकेत यह है, समाचार कहीं जनक सुनाए, यही कारण महीम सब आए, कि राजा इस कारण से आए हुए हैं। और इसीलिए हमारी घोषणा राजाओं के प्रति है। एक घोषणा राजा जनक से है, बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू। आज भर का समय दे दिया, उल्टो मही जान ले तो राजू। अगर ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा करेंगे। दूसरी घोषणा राम जी से है, सो बिलकाप बिहार समाचा नट मारी गई है सब राजा। यहाँ भी हमने विकल्प दिया है कि अगर बचना है तो ये कर लो, अगर नहीं बचना है तो फिर न करो, हम दंडित करेंगे। तो दोनों जगह हमने दोनों घोषणाओं में विकल्प दिया है। वैधानिक चेतावनी, जैसे कोई औषधि बनती है तो उसमें लिखा रहता है ना कि अमुक समय तक वो औषधि है, उससे समय अधिक हो गया तो औषधि औषधि नहीं, वो विष के तुल्य होगी। जैसे तुम लोग क्या कहा करते हो कि दवा क्या हो गई है ना? अब फिर अगर उसका किसी ने सेवन किया तो खाने वाले का दोष होगा, बनाने वाले का दोष नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर वैधानिक चेतावनी दिया है इन लोगों को कि अगर बचना है तो इस अवलंब का आश्रय लो, अगर नहीं लिया तो फिर जानबूझ करके तुम अपनी दुर्दशा कराओगे। इसमें भी हमारा दोष नहीं होगा, दोष इन सब लोगों का होगा। तो हमने जो यहाँ निर्देश दिया है, जो संकेत दिया है, अगर उसका पालन नहीं हुआ तो इन्हीं लोगों का होगा, दोष हमारा बिल्कुल नहीं होगा। आइए महाराज, जो चिंतन आपने दिए हैं, अल्प समय में ही सभी बातों को उत्तर करने का प्रयास हम करते हैं। आपने कहा कि हमारा जो कार्य है वो क्या है, तो दो रातें पढ़ी है। आपने कहा कि जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। वो करते क्या है, हरई कृपा निधि सज्जन। तो परशुराम जी क्यों आए हैं? आए हैं सज्जन
साधुओं का दुख दूर करने के लिए। अपने मुख से ही बताया इन्होंने बताया कि हमारा काम क्या है। इन्होंने बताया कि हमारा कार्य है सज्जनों का दुख दूर करना, सज्जनों की पीड़ा दूर करना, ये इनका कार्य है। क्या यही कर रहे हो भाई? जो आपका काम है, जो आप बता रहे हो सिद्धांत के माध्यम से, क्या वही कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। आपका कार्य है लोगों का दुख दूर करना, लोगों का भय दूर करना, धर्म की रक्षा करना, सज्जनों को सुख पहुंचाना, ये आपका कार्य है। क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो? ये तखत है। तखत में केवल पकड़ काटो बस, अब तोड़ने का प्रयास न करो। मैया को पटिया नहीं कर गए, तखत काटो केवल उसमें। तखत का काम है, तखत में खड़े हो जाओ तो तखत काटो। तोड़ने का प्रयास, भाई धनुष टूटे जहाँ तखत टूटे। हाँ, अपराधी दोनों में है। और धनुष टूट गया तो हमारा तुम्हारा हो रहा है, और अगर तखत टूट गया तो हम तो किनारे हो जाएंगे, तुम्हारा कमेटी वालों को होने लगे। भैया तो मैं आपको पटिया निकले ना, दोबारा जमीन दीन दे। आइए तो महाराज, आपका कार्य सज्जनों का दुख दूर करना है, सज्जनों का भय दूर करना है। तो आपके द्वारा किया जा रहा है। क्या सज्जनों को भय से मुक्त किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा, क्योंकि आपकी वार्ता से, आपकी वाणी से, आपके कर्मों से महाराज अच्छे लोग ही दुखी हैं, अच्छे लोगों को ही पीड़ा मिल रही है। तो फिर अपने जीवन चरित्र में कहां न्याय कर पा रहे हो? जिस काम के लिए आए हो कहां कर पा रहे हो? देखो, उपदेश देना बात अलग है, पर कर्महीन उपदेशक का उपदेश समाज में कभी मान्य नहीं होता है। जो कहो वो करो, और इनकी वाणी को सुनकर, इनके कर्मों को देख करके सुर नर असुर, सुर मुनि नाग नगर नर नारी सब सुर है, देवता। वो कह रहे थे कि देवताओं को जब जब नाथ सुरन दुख पायो, सुर माने दुख, बोले जब जब भी देवता दुख पाते हैं तो उनका दुख दूर करने के लिए हम आते हैं। और यहाँ क्या है? सुर। पहले देवता दुखी है, तुमसे बताओ, देवता ही भयभीत है। सुर मुनि, मुनि माने सज्जन लोग, मुनि वृंद, सज्जन भी बताओ भयभीत है। सुर मुनि नाग और नगर नर नारी। ये नगर के नर नारी कैसे हैं तो बता चुका हूं। पुर नर नारी सुभाग्य सुचि संता, संत लोग हैं ये। और संत भैया सज्जने होते हैं, संत दुर्जन तो होते नहीं है। ये सज्जन लोग हैं, और ये सब आपके क्रोध से डरे हैं, सब भयभीत हैं, सब आपसे पीड़ित हैं। सुर मुनि सब, देवता भी, मुनि भी, संत भी, सज्जन भी, नाग नर नारी, और सोचई सकल त्रास, त्रास माने भय। बताओ, आपसे लोग भयभीत हैं और कह रहे हो कि मैंने कहा भय दूर करने के लिए आते हैं, तो जाए के लिए आते हो तो करो ना। कह रहे हो लेकिन कर नहीं रहे हो। और समाज में भैया इससे बहुत से लोग होते हैं जो केवल कहते हैं लेकिन करते नहीं है। कहते हैं कि काहे परेशान हो, तुम आगे तो बढ़ाओ, हम पीछे खड़े हैं तुम्हारे। और जैसे व्यक्ति काम लेकर के, कार्य को साथ लेकर के आगे बढ़ गया, और जैसे सामने बाधा आई, उसने पलट करके देखा कि वो कहाँ है, तो पीछे जो कह रहे थे कि हम तो हैं, तुम आगे बढ़ाओ, उनका पता नहीं कहाँ। ऐसे समाज में लोग होते हैं, ऐसा ये भी है। इसलिए अगर ये सब कार्य नहीं करोगे तो अपने जीवन के साथ में न्याय नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखो। केवल कहो वरना करो भी। परेशान किए हो लोगों को।
तो महाराज आप सज्जनों को सुख देने के लिए आए हो तो सुख दो, पहली बात। आइए दूसरी बात आपकी आई, आपने कहा कि तुम काल को जीत सकते हो, पर अभी तक जीता नहीं है। देखो जीता नहीं है, पर आचार्यों ने ये बात हमारे लिए कही है कि कौशले सुत लक्ष्मण रामा और कालव जीत सके संग्रामा। तो हमारे अंदर वो बल देखा होगा, तभी तो हमारे लिए ये बात कही गई। आई तुम्हारे अंदर जब कोई बल देखा जाएगा, जब कोई गुण देखा जाएगा, जब कोई लक्षण देखा जाएगा, तभी तो अनुमान लगाया जाएगा कि बिना बल को देखे अनुमान लगा दिया जाएगा। तो आचार्यों ने अगर हमारे लिए ये बात कही है, अगर प्रमाणित की है, इसका मतलब कि हमारे अंदर वो बल देखा है कि ये दशरथ जी के पुत्र एक बार रण क्षेत्र में काल को भी जीत सकते हैं। देखो मारना विषय अलग है और जीतना विषय अलग है। हम काल को जीत सकते हैं, मारने के लिए बात नहीं आई, बात जीतने के लिए आई है। एक बहुत बढ़िया प्रश्न आपने लगाया, समाज में सब लोग सुन भी रहे थे। बोले पंच तत्व हैं, कहा था छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो बोले जल तत्व जल में मिल गया, वायु तत्व वायु में मिल गया, आकाश तत्व आकाश में मिल गया, मिट्टी तत्व मिट्टी में मिल गया, अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया। अब बोले आत्मा अजर अमर है, आत्मा जाकर के परमात्मा में विलीन हो गई। तो बोले काल किसको खाता? पहली बात तो आत्मा सीधे जाकर के परमात्मा में विलीन नहीं होती है, आत्मा अजर अमर जरूर है, पर महाराज ये जो कर्मों का किया गया कृत्य है, ये आत्मा सहित शरीर को भोगना पड़ता है, ये ध्यान रखो। हाँ, या स्वामी जी खड़े ये घर की बातें घर में छोड़ो, है ना? आज खेत में पानी लगाना है, ससुराल जाना है, बाजार जाना है, सब घर की बात है, घर में छोड़ो। तो पहली बात तो आत्मा शरीर, ये स्थूल शरीर है। अब जैसे कह दिया जाए कि कर्म व्यक्ति करता है और कर्म करने के बाद में शरीर जला दिया जाता है, आत्मा अजर अमर है, तो फिर किए गए कर्मों का फल कौन भोगेगा? शरीर है, कर्म किया जीवन भर, कर्म करने के बाद में ये शरीर तुम्हारा जला दिया गया, आत्मा तुम्हारी निकल करके अजर अमर है तो विलीन हो गई, अब फल कौन पाएगा? फल कौन प्राप्त करेगा? फल कौन भोगेगा? महाराज जब आगे अध्ययन किया जाएगा, आगे चिंतन किया जाएगा, तो जिस समय ये शरीर स्थूल शरीर जला दिया जाएगा, पंच तत्व इससे निकलेंगे, तो वही पंच तत्व मिल करके एक दूसरे शरीर का निर्माण करेंगे, जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और जब सूक्ष्म शरीर का निर्माण होगा, तो जो आपकी आत्मा स्थूल शरीर में रही है, वही आत्मा सूक्ष्म शरीर में जाएगी, और जिस समय वो आत्मा सूक्ष्म शरीर में जाएगी, वो जीव सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होगा, तो वही सूक्ष्म शरीर ही आपके कर्मों का फल होगा। वो आपका सूक्ष्म शरीर, 3 प्रकार के शरीर होते हैं। हाँ, जिसका आकार अंगुष्ठ मात्र होता है, 1 अंगूठे का शरीर होता है। कुछ फल स्थूल शरीर में ही मिल जाते हैं, जो बचते हैं वो सूक्ष्म शरीर भोगता है, और जो अच्छे कर्म होते हैं वो एकत्रित होकर के उसी से आपका भाग्य यानी कि प्रारब्ध लिखा जाता है।
इन्हीं अच्छे कर्मों के माध्यम से अब आपको आगे जो जिस योनि में जाना होगा वो योनि प्राप्त हो। इसीलिए देखा जाता है तो व्यक्ति ने जीवन भर अच्छे कर्म किए भैया, और लेकिन जीवन भर व्यक्ति दुखी रहता है। और कोई व्यक्ति बहुत उपद्रवी होता है, आतंकी होता है, अत्याचारी होता है, अधर्मी होता है, चोर होता है, तो वो जीवन भर सुख प्राप्त करता है। जितना अत्याचारी होगा उतना ज्यादा सुखी होगा, और जितना धर्मी व्यक्ति होगा वो दुखी होगा। इसका तात्पर्य यही है कि इस जीवन में तो वो धर्मी है, लेकिन उसके साथ में उसका प्रारब्ध लगा हुआ है, पूर्व जन्म के कर्म लगे हैं, और पूर्व जन्मों के कारण महाराज उसको दुख प्राप्त हो रहा है। लेकिन इस शरीर में वो कर्म अच्छे कर रहा है, लेकिन प्रारब्ध जुड़ा हुआ है साथ। और कोई व्यक्ति है कभी अच्छे कर्म नहीं करता है, बहुत सुखी है, तो उसका प्रारब्ध लगा हुआ है साथ। अत्याचारी है जीवन में, लेकिन पीछे के कर्म, पूर्व जन्म के कर्म इतने अच्छे रहे हैं कि उनके परिणाम के कारण सुख भोग रहा है। महाराज ये क्रम होता है, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, 3 प्रकार के शरीर होते हैं। इस शरीर की स्थूल शरीर है, एक कारण शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। 3 प्रकार के कर्म है, संचित, प्रारब्ध और क्रियाण। 3 प्रकार के कर्म है, और संसार में जो भी व्यक्ति को प्राप्त होता है वो व्यक्ति के कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होता है। सिद्धांत कहता है शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देत फल हृदय। आपके साथ में कुछ जाने वाला नहीं है, अगर जाएगा तो केवल आपका किया गया कर्म, और कर्मों के आधार पर ही आपको फल। और देखिए ये आवश्यक नहीं है अनिल, कर्म तुमने आज किया और परिणाम तुमको आज मिल जाएगा ना। कर्म तुमने आज किया हो और परिणाम तुमको 100 जन्मों के बाद मिले। एक महात्मा इसी से जुड़े हैं और जानते भी होंगे आप, अत्यंतशील महात्मा हो, महात्मा मांडव को जिस समय धर्मराज ने सूली में चढ़ा दिया तो महात्मा मांडव ने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं। तो धर्मराज ने कहा कि यहाँ पर बिना कर्म के फल मिलता ही नहीं है। तो महात्मा मांडव ने कहा कि मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया। तो धर्मराज ने कहा कि आपके पास कोई योग की दृष्टि है, देखो पीछे के जन्मों को, 100 जन्मों का देखा, कोई बुरा कर्म नहीं था। 103 जन्मों का देखा। महाराज एक अवस्था में महात्मा मांडव ने एक जीव के पर जीव के पर तोड़े थे 103 जन्म पहले, और उस कर्म का फल महात्मा मांडव को मिला 103 जन्म के बाद। तो व्यक्ति का किया हुआ कर्म, उसका परिणाम कब घोषित किया जाएगा? कोटि जन्म, जन्म कोटि अगनाशित, करोड़ों जन्म तो मिलेगा जरूर आपको। जन्म कोटि लग रगड़ करोड़ों जन्म। तो महाराज ये है। अब देखिए काल का खाना क्या है, आपने क्या है? काल का खाना क्या है? काल क्या खाता है? तो एक चिंतन है, अवस्था निकल रही है, 2 दर्शन है। अबोध बालक समय आने पर कुमार होगा, समय आने पर किशोरावस्था आएगी, जवानी आएगी, इसके बाद में बुढ़ापा आएगा। ये समय व्यक्ति समय के साथ में चल रहा है। तो अवस्था का बढ़ना ही समय का खाना, काल का खाना, अवस्था का बढ़ना, काल का खाना। और जो मूल तत्व है वो है जीवन का नष्ट होना ही काल के ग्रास में। जीवन का नष्ट होना, शरीर का नष्ट होना, काल के ग्रास में जाना, काल के मुख में जाना। एक बात और है, संसार में क्या सभी लोगों का ग्रास काल करता है?
भाई कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग करते हैं, इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो ऐसा नहीं है कि काल को जीता नहीं जा सकता है, काल को जीता जा सकता है। जैसे एक महात्मा है महाराज, उन्होंने अपनी इच्छा से ही अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। और क्या किया? तो बोले असकई जोग अग्नि तनुजारा, भयो सकलम राम कृपा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। सती के ये महात्मा सर्वंग के तो अपनी इच्छा से ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। एक महात्मा और है, इच्छा मृत्यु है उन्हें। तो ऐसा नहीं है कि काल को जीता नहीं जा सकता। एक और है महाराज, महाप्रलय में भी उनका नाश नहीं होता है। तो अगर व्यक्ति के द्वारा कर्म किए जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति की जाएगी, तो महाराज काल को भी जीता जा सकता है। और उनके लिए तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया है कि नाथ सुना मैं अस शिव पाही कि महाप्रलय नाश तो नहीं। महाप्रलय में भी नाश नहीं है। तो अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, अब जैसे महाराज ध्रुव मृत्यु आई, मृत्यु के सिर में पैर रख करके खड़े हो। अब बताइए इतना बल कहां से आया? कोई अपनी मृत्यु के ऊपर पैर रख करके खड़ा हो सकता है क्या? नहीं खड़ा हो सकता है। पर अगर परमात्मा की सानिध्यता में, परमात्मा की समीपता में अगर परमात्मा की भक्ति मन कर्म और वचन के साथ व्यक्ति ने की है, तो महाराज व्यक्ति के अंदर वो बल आ जाएगा कि वो एक बार काल को भी जीत सकता है। यही बात समर्पण की। तो देखिए ये संत लोग हैं, आरती के माध्यम से उन्होंने समर्पण किया है। आप कह रहे हो मेरा विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि जहाँ समर्पण होता है वहाँ विरोध भी होता है। पर ये संत है, समर्पण तो कर दिया, पर संतों का ये स्वभाव है कि संत कभी किसी का विरोध नहीं करते। तो समर्पण तो हो गया, पर आप विरोध में खड़े हो। पर संत का यह स्वभाव है कि संत कभी विरोध नहीं करता है, संत कभी कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करता है, संत कभी पीढ़ी नहीं पीता। धर्म मंच के नीचे बैठे बिगाड़ रहे हो पीढ़ी, और देख रहे हो परशुरामी पीते हो बैठे पीढ़ी। देखिए एक बात बताएं, जो यज्ञ के धुआं से मेघ बनते हैं तो वो समय पर वर्षा करते हैं, उससे जनमानस सुखी होता है। और जो नशा के धुआं से मेघ बनते हैं वो मेघ नशीले बन जाते हैं, नशा हो जाता है मेघ, और वो भी उस समय वर्षा कर देते हैं। और इस समय सब फसल जो है पकी खड़ी है, शायद इस धुआं से मेघ बन गए और नशीले में नशा गया तो वर्षा कर देंगे। अब वर्षा कर देंगे तो जो फसल खड़ी है उसमें जो है बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, तो सब लोग तुम्हारा दोष देंगे, है ना? कारण अब है ना। हाँ। तो ये जो बादल बनते थे ये कितने धुएं से बनते थे, तो उनको ये पता रहता था कि कब बरसना है कब नहीं बरसना है। आजकल के जो बादल बन रहे हैं वो इसी धुएं से बन रहे हैं। इसका धुआं ज्यादा है तो वो बादल भी नशे में रहते हैं और ये लोग भी नशे में रहते हैं। देखिए जैसे चूल्हा घर में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ कितना अधिक कालीमा हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जो आयुष्मान हो, जो उधर के अंदर स्थान होते हैं बड़े कमजोर होते हैं, बहुत कोमल होते हैं। क्या नाम बताया बेटा? मालिक। और देखिए आप लोग बड़ा ही सुंदर भार्गव श्री परशुराम जी श्री लक्ष्मण जी का बड़ा ही विद्वतापूर्ण संवाद सुन रहे हैं। इसी पर प्रभावित हुए आदरणीय श्री मालिक भैया की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी ही सुंदर चर्चा अध्यात्म की चल रही है, आप लोग सुने और आनंद लें। एक और मालिक एक और बालिक। एक कारण और राम बाबू, देखिए वो तो ठीक है, उठाए है तो उठाने नहीं दो। कारण ये है कि ये है महामुनि, ये महामुनि है और ये
ये सब मुनि बैठे हैं जितने हैं, तो परशुराम जी है महामुनि, तो इन्होंने निशाचरों को मारने का बीड़ा उठाया, क्योंकि महामुनि है, इन्होंने उठाया बीड़ा। अब ये मुनि है बेचारे, बीड़ा उठा नहीं सकते हैं, तो बोले तुम बीड़ा उठाओ।